ये शादी करना चाह रहे हैं और इनके घर वाले इनकी शादी नहीं करा रहे। लड़की के भाई ने कहा था कि हमारी तरफ से तो इनकार है, लेकिन तेरा कहीं और हो गया तो मैं भी देखूंगा, इधर ही हूँ। मैं बहुत बड़ा एंटी फेमिनिस्ट पर्सन हूँ। मेरी ग्रुप की एक लड़की थी, तो इस तरह की बातचीत चल रही, फेमिनिज़म और ये वो मर्दों पे ये वो फलांटी, तो वो मुझे कहती है कि मर्द ना कुत्ते होते हैं। ठीक है, हर मर्द कुत्ता होता है। तो मैंने बस उसे ये पूछा कि वालिद साहब का क्या हाल है। बुरी औरत आपका किरदार ख़राब कर सकती है। एक अच्छी घरेलू शरीफ लड़की के पीछे लड़ाई हो जाए, किसी भी बात पे हो सकती है, किसी भी बात पे, जायज़ ना जायज़, बिल्कुल ये बात। उसकी अगर लड़ाई हो जाए तो उसके पीछे उसका बाप आता है या फिर उसके भाई आते हैं। बिल्कुल ये बात है। लेकिन कहता है ख़राब लड़की से अगर लड़ाई हो जाए ना, तो मैं आपका पॉइंट समझ गया। आपकी जेब में जिस तरह नोट बढ़ते जाते हैं, आपके जिस्म से लिबास उस तरह कम होता जाता है। क्योंकि हमारे आजकल के दौर में लोगों ने ये चीज़ समझी हुई है कि जितना आपका लिबास कम होगा उतने आप खूबसूरत लगोगे। ये कब पड़ा हुआ सामने, ठीक है, इसके ऊपर एक पर्दा है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर पर्दा रहेगा मेरे दिल में चाह रहेगी कि मैं देखूं उसके नीचे क्या है। ये हट गया, मेरी चाह ख़त्म हो गई। हमारे माशरे में मर्दों की भी बहुत बड़ी गलती है। मर्दों की गलती सबसे बड़ी ये है कि मर्द अपने घर की औरत को सिर्फ इज्जतदार समझते हैं, बाकी बाहर की लड़की इनके लिए हर लड़की बाजारी औरत है। वो डेट हमेशा बोल्ड लड़कियों से करते हैं। बिल्कुल ये बात है। लेकिन शादी के लिए वो एक शरीफ लड़की का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल ये बिकाऊ होती हैं, इन पे पैसे लगाना है आपने और ये जो आप चाहेंगे वो वैसे पैसे करेंगी। बिल्कुल ये बात। तो वो अपने लाइफ ऐसे एंजॉय करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन शादी वो क्यों ही करेंगे? उनको पता है कि हम जिसके साथ कर रहे हैं इसके साथ पता नहीं कितने लोग और कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात। राइट, इसीलिए इस तरह की लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं कि वो दोस्तियां भी आराम से कर लेंगी, उनको खिलाना पिलाना है। और देखा जाए तो जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स में भी अगर हम देखें तो सॉरी टू से, लेकिन ये मुझे इस वक्त की आज की प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं वो ये मॉडर्न, जो बहुत ज़्यादा ओवर मॉडर्न लड़कियां हो गई हैं, जो ये काम भी कर रही हैं, वो वाली हैं। वो कैसे पुराने ज़मानों में एक एरिया बना दिया जाता था, वहाँ पे ये लड़कियाँ होती थी और लोग जाते थे और वो जो भी अपना। आज के दौर में ये है कि मॉडर्न लड़कियाँ हैं, आप उनको आपने अच्छा खिलाना पिलाना है, अच्छे ब्रांड्स लेने हैं। वो भी एट द एंड वो यही काम करती थी, वो अपने घर चला लेती थी। अब वाली लड़कियाँ जो है वो लिविंग रिलेशनशिप्स भी कर रही हैं, वो उनसे पैसे लेती हैं। इन शॉर्ट ये है कि लड़का, उस लड़के को पता है कि इसको मैंने यूज़ करने के लिए रखा है और इसको मैं ये पे ही कर रहा हूँ, और लड़की को पता है मैं अपनी इज्जत के बदले ये चीज़ें उससे ले रही हूँ। बिल्कुल। तो प्रोस्टिट्यूट्स ही हुई ना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट नोमान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नाम क्या आपका? जी बुला लिया आपने, बिठा लिया, नाम आपने पूछा नहीं भाई। शायान नाम है मेरा, शायान जावेद गिल। ठीक है, शायान गिल। असल में ये इस वक्त बादशाह फिल्म के हीरो लग रहे हैं। बादशाह मूवी में शाहरुख खान आए थे। अगर चाइना से हम ऑर्डर करें तो वो इस किस्म के ही आएंगे। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया था कि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, तो ना घर इंपॉर्टेंस मिलती है ना आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो नहीं, मैंने इंपॉर्टेंस दी है नाजरीन। मैं इनको भी अपने स्टूडियो पर लेकर आया हूँ। नीचे रो रहे थे कि मैंने कुछ बातें करनी है और बहुत दुखी हैं। दुखी होने की वजूहात जो है उसमें सबसे पहली ये है कि ये शादी करना चाह रहे हैं और इनके घर वाले इनकी शादी नहीं करा रहे, तो उसकी भी वजह पूछेंगे। चलें शादी से हम आज टॉपिक शादी का ही रखते हैं, इनसे पूछते हैं कुछ सवालात। अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? भाई सबसे पहले तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक अच्छा लेदर का बेल्ट हो। हाँ? लेदर का बेल्ट? हाँ, पीटना नहीं है। पीटने के लिए? हाँ। किसको? बीवी को। मेरा ख्याल है मैंने गलत गेस्ट को बुला लिया है। ये भाई ऑडियंस ने देखना है, मेहरबानी करें कि बीवी को पीटने के लिए मतलब अच्छी जिंदगी गुजरती है। देखें, अच्छी जिंदगी कहते हैं ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। हाँ, तो बस लगे रहे आप अपना मारते मुरते रहें तो ठीक रहेगी। तो बीवी को मारना जरूरी क्यों है? क्यों नहीं, तो बीवी आपकी मारेगी। आप जाहिर है शादी तो लड़की से ही करेंगे ना, किसी या कोई भी मिल जाए? नहीं लड़की से। चलें, शुक्र है। अच्छा, लड़की से इन्होंने शादी करनी है तो हम इनसे ये सवाल करेंगे कि लड़की कैसी होनी चाहिए? देखें, हर मर्द की एक बेसिक नीड होती है और मेरी बेसिक नीड कुछ ऐसी है कि लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए। लड़की जिंदा ही होगी? हाँ, जाहिर है उसी से शादी चलती हो, बस कैसी भी हो। हाँ, जिंदा लड़की चाहिए। जिंदा लड़की चाहिए।
ये तो काफ़ी इजी नहीं हो गया। तो फिर आपकी शादी क्यों नहीं करवा रहे आपके घर वाले? क्योंकि वो रोज़ सुबह उठ के मेरा मुंह देखते हैं तो फिर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि तो आपके मुंह में क्या ऐसी कोई वहशत है या ऐसी क्या चीज़ देख रहे हैं वो कि आप क्या पलंग तोड़ देंगे या? नहीं, तो नहीं, वो रिश्ते आते हैं, ये नहीं कि रिश्ते नहीं आते, लेकिन एक बार आया था रिश्ता, तो लड़की के भाई ने कहा था कि हमारी तरफ से तो इनकार है, लेकिन तेरा कहीं और हो गया तो मैं भी देखूंगा, इधर ही हूँ। समझ नहीं आई इससे क्या होगा? मतलब उसका कहने का ये मतलब था कि जिस तरह के तेरे हिसाब किताब है ना, मुंह है जिस तरह का तेरा, बच्चे तेरा, तुझे किसी और ने भी रिश्ता नहीं देना। तो मुंह आपका क्या वॉशरूम में फंस जाता है या क्या? नहीं, अक्सर मतलब लोग गुजरते गुजरते कह देते हैं कि भाई माशाल्लाह अच्छा खासा बुरा मुंह है। अच्छा, ये बात भी है। वो ही मैंने आपकी तारीफ शुरू में कर दी थी कि तो चाइना का शाहरुख खान, इसी वजह से कहा था। मुझे आप काफी अट्रैक्टिव लगे थे। मतलब आप पे नजर बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। मतलब दूर से लोग खड़े होकर लानत भेज देते हैं। अल्लाह ने तो आपको इज्जत दी है, पर वो ये कहीं और से पड़ रही है, मुझे लग रहा है। बस माशाल्लाह, झूठ माशाल्लाह काफी बोलते होंगे। मतलब ये बचपन से आपका चलता आ रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे। जी 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 जी। फेमिनिस्ट में और जो नाइफ होती है, छुरी, जी जी जी, इन दोनों में फर्क क्या होता है? मेरे ख्याल से छुरी, नाइफ हैज अ पॉइंट। मतलब फेमिनिस्ट का कोई पॉइंट नहीं है। फेमिनिस्ट का कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, यानी कि वो उस चीज के लिए डिमांड कर रही है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, बात आपने वैसे काफी गहरी की है। और ये कहीं से देख के की है या आपने से ही सोच के? देखें, कहते हैं ना कि इश्क के रोगी होते हैं कुछ लोग, तो अच्छा, अक्सर औकात ऐसी बातें कर जाया करते हैं। ठीक है, तो आप कोई हमसे या व्यूवर से कोई किस्सा सुनाना चाहें, किस्सा बताना चाहें इस हवाले से? किस्सा कोई आपकी लाइफ से गुजरा हो? लेकिन मैं बहुत बड़ा एंटी फेमिनिस्ट पर्सन हूँ। अच्छा, वो क्यों, क्या वजूहात हैं? जैसे कि एक दफ़ा का जिक्र है, आपको बताता हूँ किस्सा। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हूँ, माशाल्लाह मेडिकल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर बन रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, तो मेरे ग्रुप की एक लड़की थी, तो इस तरह की बातचीत चल रही, फेमिनिज्म और ये वो, मर्दों पे ये वो फलांटी। तो वो मुझे कहती है कि मर्द ना कुत्ते होते हैं। ठीक है, हर मर्द कुत्ता होता है। तो मैंने बस उसे ये पूछा कि वालिद साहब का क्या हाल है। मैंने तो पता नहीं अपनी तरफ से उसके वालिद साहब का हाल पूछा था, और वो बुरा मना गई। पता नहीं, मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ आया कि बुरा क्यों मनाया। ठीक है, उसने बस तो हाल ही पूछा था। हाँ, मैंने तो हाल ही पूछा था। देखें, उसने ये कहा था कि सारे मर्द कुत्ते होते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा वालिद साहब का क्या हाल है। अच्छा, तो बस देख लें आगे आप। ये तो बड़े अफसोस की बात है वैसे। और पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा फील कर लिया आपकी बात से कि उनको, देखिए, किसी की ताज़ियत करना, किसी का हाल पूछना अच्छी बात है। और इफ इवन आप मर्द होके गाली खा के, यही बात है, फिर भी उनके वालिद साहब का बजाय इसके कि आपको देखें, वो कहते हैं ना कि कोई अगर आपको बुरा कह रहा है तो कहीं हाँ मैं बुरा हूँ, बुरा बन जाए ना। तो आपको कुत्ता बोला तो आप कुत्ता बन के काट लेते, पर आपने काटा नहीं, आपने उल्टा जवाब में उनके वालिद साहब का हाल पूछ लिया। ये बहुत अच्छी बात है और ये आजिज़ी है मेरे ख्याल से, कि आपने ये आजिज़ी सीखी है, जिसकी वजह से इतना नूर आप पे आजकल, अब मुझे वजह समझ आ रही है। और अच्छा, एक चीज़ है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हमने मोस्टली देखा है कि लोग आजकल बड़े बदमाश बने हुए हैं, बड़ा डॉन शॉन, ये वो, बड़े लंबे चोले, या चले हम शरीफ घरों में, अच्छे घरेलू जो लोग होते हैं, मर्द होते हैं, बड़े दिलेर बीच में आते हैं और वो किसी से भी नहीं डरते। वो कहते हैं ओ ऐसी दी तैसी, मैं नहीं डरता किसी से भी। फिर भी वो कोई एक ऐसा इंसान है, मखलूक, या उसको क्या कहते हैं, वो उनसे हर मर्द डरता है, इज्जतदार से इज्जतदार भी डरता है। वो कौन है? औरत से क्यों डरता है? एक अच्छी औरत आपको संवार भी सकती है और एक बुरी औरत आपका किरदार ख़राब कर सकती है। तो ये अच्छी औरत से डरता है या बुरी औरत से डरता है? दोनों से डरता है। दोनों से डरता है। अच्छा। अच्छी औरत से इस वजह से डरता है कि कहीं वो उसे गवा ना दे, और बुरी औरत से इसलिए डरता है कि कहीं वो उसे बिगाड़ ना दे, बदनाम ना कर दे। आपकी बात से बल्कि मुझे एक वाकया याद आ गया है। मेरे दोस्त के साथ एक वाकया पेश आया था जो उसने मुझसे शेयर किया था। हुआ ये था कि उसका एक पंगा हो गया था किसी फीमेल के साथ एक कंपनी में। वो कंपनी में वो जो लड़की थी वो बहुत बोल्ड किस्म की थी और बदनाम भी थी। उसके डिफरेंट बॉयफ्रेंड्स और ये सब चल रहा था, सब देखते थे उसको। उसकी ड्रेसिंग भी थोड़ी अजीब सी होती थी, वियर्ड होती थी बहुत।
तो वो बड़ा अपने आप को कहता था यार मैं नहीं डरता किसी से भी, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास ये भी है वो भी है, इज़्ज़तदार घराने से हम लोग, मतलब वो लगता था कि कोई जना है। तो वो उसकी जब उसके साथ एक बार लड़ाई हुई है ना, तो लड़ाई की लड़की ने बड़ी बदतमीज़ी की उसके साथ और वो बर्दाश्त करता रहा। तो उसमें ये हुआ जो मैं बड़ा देख के हैरान हुआ कि उस लड़की ने उस पर बड़ी चढ़ाई कर दी और उसको बड़ा जो है वो थ्रेट्स किए और वो लड़का खामोश, बिल्कुल चुप। बाद में मैंने उससे पूछा कि यार क्या हुआ तुझे, तू इतना बहादुर दिलेर बनता है, तू बातें हमारे आगे इतनी करता है और तू उसके आगे कुछ कर नहीं सका। उसने मुझे कहा कि यार ये बात उसने मुझे कही थी कि दिलेर से दिलेर मर्द भी होता है ना, अगर वो इज़्ज़तदार घर से है तो वो ख़राब लड़कियों से डरता है, ख़राब औरत से डरता है। बिल्कुल ये बात है। मैंने कहा वो कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आई उसकी बात थोड़ी कि इसके पीछे साइंस क्या है। वो कहता है कि एक अच्छी घरेलू शरीफ लड़की के पीछे लड़ाई हो जाए, किसी भी बात पे हो सकती है, किसी भी बात पे, जायज़ ना जायज़, बिल्कुल ये बात, उसकी अगर लड़ाई हो जाए तो उसके पीछे उसका बाप आता है या फिर उसके भाई आते हैं। बिल्कुल ये बात है। लेकिन कहता है खराब लड़की से अगर लड़ाई हो जाए ना तो मैं आपको पॉइंट समझ गया। देखिए आपने भी एक वर्ड यूज किया, बोल्ड वर्ड यूज किया है। बोल्ड का मतलब क्या है? हमारी जनरेशन आजकल जो बोल्ड का मतलब समझ रही है ना, वो ये समझ रही है कि जी आपका लिबास कम हो गया, आपने मेकअप बहुत ज़्यादा कर लिया, इसका मतलब है बोल्ड। मेरा जहाँ तक मानना है कि बोल्ड का मतलब जो है ना, बोल्ड का मतलब ये कि आप अपने किरदार को कैसे मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, मैं वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा होता हूँ तो इस चीज़ का मैं जिक्र करता हूँ कि आपकी जेब में जिस तरह नोट बढ़ते जाते हैं, आपके जिस्म से लिबास उस तरह कम होता जाता है। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि हमारे आजकल के दौर में लोगों ने ये चीज़ समझी हुई है कि जितना आपका लिबास कम होगा उतने आप खूबसूरत लगोगे। ऐसा ये रियलिटी नहीं है, मेंटालिटी ऐसी बना दी है। देखें एक ये कप पड़ा हुआ है सामने, ठीक है, इसके ऊपर एक पर्दा है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर पर्दा रहेगा मेरे दिल में चाह रहेगी कि मैं देखूं उसके नीचे क्या है। ये हट गया, मेरी चाह खत्म हो गई। इसी बात से एक सवाल जोड़ लेते हैं कि हमने अक्सर औकात ये बात देखी है कि जो बहुत ज़्यादा इस किस्म की वही बोल्ड वर्ड यूज़ कर लेते हैं, वरना इनके लिए तो उससे भी ऊपर के वर्ड यूज़ होते हैं और वो निशानियाँ भी उनकी ऐसी होती हैं। तो उस तरह की लड़कियाँ और जो एक अच्छी शरीफ लड़कियाँ होती हैं, हम मर्द भी जो हैं जब शादी करने पे आते हैं तो बहुत सारे मर्द, आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे, शायद आप भी ऐसे ही कुछ करेंगे कि वो डेट हमेशा बोल्ड लड़कियों से करते हैं। बिल्कुल ये बात है, लेकिन शादी के लिए वो एक शरीफ लड़की का इंतखाब करते हैं। बिल्कुल, क्या वजह है? देखिए मर्द की नेचर है, मर्द की ना एक, आप कभी भी नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, आप नेचर को तब्दील नहीं कर सकते। आप अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ ना, कि आप अगर शेर के सामने गोश्त फेंकेंगे ना तो वो खाएगा, ठीक है, वो खाएगा। अगर आप किसी मर्द को इस तरह का लिबास पहन के, मतलब नामुनासिब लिबास पहन के आप दिखा रहे हैं, ठीक है, मर्द उस औरत के पीछे जाएगा। लेकिन जब वो रोज़ वही चीज़ खाता रहेगा ना, वो भी उससे तंग पड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो तंग पड़ जाएगा फिर वो अगले की तरफ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए ना कि हमारे माशरे में मर्दों की भी बहुत बड़ी गलती है। मर्दों की गलती सबसे बड़ी ये है कि मर्द अपने घर की औरत को सिर्फ इज्जतदार समझते हैं, बाकी बाहर की लड़की, इनके लिए हर लड़की बाजारी औरत है। देखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जिधर कुछ हम गलत हैं वो गलत हैं, वो गलत हैं हम गलत हैं, कहीं ना कहीं आके बीच में एक लैग आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और वो मैंने एक बार सुना भी था किसी से कि देखें वही मर्द बड़ा चालाक है। मर्द जो है वो उसको पता है कि ये वाली जो लड़की है ना, ये बिकाऊ होती हैं, सीधी सी बात है, ये बिकाऊ होती हैं, इन पे पैसे लगाना है आपने और ये जो आप चाहेंगे वो वैसे पैसे करेंगी। बिल्कुल ये बात। तो वो अपने लाइफ ऐसे एंजॉय करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन शादी वो क्यों ही करेंगे? उनको पता है कि हम जिसके साथ कर रहे हैं इसके साथ पता नहीं कितने लोग और कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात, राइट। तो वो फिर शरीफ लड़की का इंतखाब इसीलिए करते हैं कि उनको एक इज्जतदार घर में जाना होता है,
उनका एक बस वो बाहर जो भी काम होते हैं वो इसीलिए इस तरह की लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं कि वो दोस्तियां भी आराम से कर लेंगी, उनको खिलाना पिलाना है। और देखा जाए तो जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स में भी अगर हम देखें तो सॉरी टू से, लेकिन ये मुझे इस वक्त की आज की प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं वो ये मॉडर्न, जो बहुत ज़्यादा ओवर मॉडर्न लड़कियां हो गई हैं जो ये काम भी कर रही हैं, वो वाली हैं। वो कैसे पुराने ज़मानों में एक एरिया बना दिया जाता था, वहाँ पे ये लड़कियां होती थी और लोग जाते थे और वो जो भी अपना जैसे होता था। लाहौर में है डायमंड मार्केट अच्छा तो उसमें ये होता था। लेकिन आज के दौर में ये है कि मॉडर्न लड़कियां हैं, आप उनको आपने अच्छा खिलाना पिलाना है, अच्छे ब्रांड्स लेने हैं। वो भी एट द एंड वो यही काम करती थी, वो अपने घर चला लेती थी। अब वाली लड़कियां जो है वो लिविंग रिलेशनशिप्स भी कर रही हैं, वो उनसे पैसे लेती हैं। इन शॉर्ट ये है कि लड़का, उस लड़के को पता है कि इसको मैंने यूज करने के लिए रखा है और इसको मैं ये पे ही कर रहा हूँ, और लड़की को पता है मैं अपनी इज्जत के बदले ये चीजें उससे ले रही हूँ। तो प्रोस्टिट्यूट्स ही हुई ना। बिल्कुल ये बात, क्योंकि शादी तो वो करते ही नहीं उनसे। नुमान भाई बहुत एक गाना मशहूर हुआ था कि पैसा फेंक तमाशा देख, बिल्कुल नाचेगी पिंकी फुल टू लेट। हाँ, पिंकियां नाच रही हैं, पिंकियां नाच रही हैं। और वो आप देख लें, आप देख लें, ये आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लड़की का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग भी नहीं होता है। और आजकल हम लोगों ने जो है वो अच्छी कंपनी में हम रियल एस्टेट में करके सेल्स, वो इतना पैसा कमा के भी घर चला रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। हम आईफोन नहीं ले पा रहे होते, अपडेटेड आईफोन या आईफोन। उन लड़कियों ने वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही होंगी, 20-30 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होगी, पर हर बार उनके पास एक अपडेटेड आईफोन लाजमी होगा। उनका पर्स जो है वो LV का होगा, ओरिजिनल LV का। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आती ना कि एक बेरोजगार बंदे के पास आईफोन आया किधर से, कौन दे रहा है, दे कौन रहा है। लाइक हम रियल स्टेट का काम कर रहे हैं और हमारे पास इतने अच्छे फोन्स नहीं है। और आपको पता है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? माँ। हाँ बिल्कुल ये बात है, उनकी माँ जिम्मेदार है। बेटी के करीब सबसे ज़्यादा माँ होती है, और वो भी एक औरत होती है, और वो कहीं ना कहीं शायद उस नेचर की है, क्या है, वो बेटी को पूरी शय देती है जिसकी बैक पे वो ये सब काम कर रही होती है। और देखें उसके घर वालों को नहीं पता इस बात का कि वो ये सब काम कर रही है, तभी तो पैसे और आईफोन और ये चीज़ें आ रही हैं। वो घर कहाँ से चला रही, 30 हज़ार रुपये में रिसेप्शनिस्ट हो गए, पढ़ी लिखी भी नहीं होती वो। नुमान भाई, मैं आपको जैसे मैंने बताया, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस चीज़ में ये कहता हूँ कि माँ की गलती भी नहीं है। वजह, अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ आती हैं जो घर से तो अबाया निकाब करके आती हैं, वैन से उतर जाएंगी, अबाया निकाब गायब, नीचे पैंट शर्ट और ये वो टाइट लिबास और वो सब कुछ उन्होंने किया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं ना कहीं एट द एंड आके ना, असल में मसला ये है कि एक मैंने कोट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी कौम को तबाह करना है ना, तो आप उनका कल्चर उनसे छीन लो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली हम तबाही की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा कल्चर हमसे छीना जा रहा है। उनको नॉर्मल भी समझा जा रहा है, लड़कियां दोस्त बना रही हैं, दोस्त का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और दोस्त बराह नाम होते हैं, पीछे काम कुछ और चल रहे होते हैं। बॉयफ्रेंड भी होता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी होते हैं, खुला चल रहा होता है इनका सीन, और यही बस माहौल ख़राब हो रहा है। और इसी चीज़ को रोकना चाहिए। हमारा तो जो है वो कल्चर ये नहीं है जो जिस तरफ हम जा रहे हैं। और खैर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपने स्टार्टिंग तो बड़ी नॉन सीरियस की थी, और सॉरी, बाकी ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और बस शुरू में आपसे एक छोटा मजाक किया था। इसके अलावा जो है, अगर आप एंड में कोई छोटा सा बिल्कुल एक मैसेज देना चाहें, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं बात को। मैसेज बस ये है कि कोशिश करें कि अपने किरदार को बेहतर करें। इंसान की खूबसूरती मायने नहीं रखती, इंसान के किरदार की खूबसूरती मायने रखती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपसे बस यही छोटा सा बोलना चाहूँगा, आजकल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा खुला निज़ाम चल रहा है, लड़कियां लड़के बिल्कुल नॉर्मल टच बन गया, वहाँ पर हाथ लगा रहे हैं, वो सब हो रहा है, हाथ मिलाना, घूमना फिरना, तो ये सब हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे मज़हब में नहीं है। और कोशिश करें इन चीज़ों को अवॉइड करें, शरीयत को देखें, थोड़ा बहुत, पूरी तरह नहीं जा रहे, कुछ चीज़ों को आप ख्याल करें इस चीज़ का। ये नॉर्मल बनाई जा रही हैं, पर ये नॉर्मल है नहीं। बेशक 1000 लोग कर रहे हैं, एक बंदा अगर नहीं कर रहा, तो वो जो नहीं कर रहा वो आज भी ठीक है, इसमें कोई ओल्ड फैशन बात नहीं होती। और अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।